Hello everyone, this is Meenu Arya and welcome once again to the channel Let's Learn Together. Today we will discuss about regular and irregular verbs. इससे पहले भी हम verbs के बारे में verb का जो first part है वो कर चुके. ये अपना verb पे second part होने वाला है. फर्स्ट पार्ट में हमने वर्ब की डेफिनेशन बहुत अच्छे से की है कि क्या वर्ब होती क्या है, और दूसरी बात किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस कहलाने के लिए वर्ब की ज़रूरत होती है, और वो भी किसकी, फाइनाइट वर्ब की ज़रूरत होती है, जो कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोस में. तो तब हमने बात की कि सेंटेंस को सेंटेंस कहलाने के लिए एक फाइनाइट वर्ब की ज़रूरत होती है, जो कि टाइम और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, और ये बताती है कि वो सेंटेंस जो है उसका टाइम क्या है, वो पहले हो चुका, अब चल रहा है, या फ्यूचर में होने वाला है वो काम जो कि सेंटेंस में शो हो रहा होता है. तीसरी हमने बात की थी कि जो वर्ब्स हैं उनको हम कैसे कैटेगराइज्ड कर सकते हैं. बहुत सी टाइप के वर्ब्स होती हैं, जैसे डायनेमिक स्टैटिक वर्ब्स, लिंकिंग और कॉपुलर वर्ब्स, और जो हम पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके वो थी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स. जैसी बहुत सारी कैटेगरीज में हम इसको स्टडी कर सकते हैं. उन सारी को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे. आज हम कर रहे हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं. अगर बेस फॉर्म में ईडी ऐड कर दें, उससे फिर क्या बन रहा है, पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन रही है वर्ब की. तो ऐसी वर्ब्स को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स. बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये अपनी 5 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ. फर्स्ट में जो बेस फॉर्म है उसको एक तरह से प्लूरल फॉर्म में माना जाता है. फिफ्थ में इसी को सिंगुलर फॉर्म में माना जाता है, यानी कि कई बार फिफ्थ फॉर्म है जो वो फर्स्ट में भी ऐड कर दी जाती है, फिर इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स आ जाएंगी. सेकेंड फॉर्म अपनी होती है पास्ट सिंपल, और थर्ड होती है पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट सिंपल भी कह सकते हैं और थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं. और जो फोर्थ जो फॉर्म होती है वो होती है अपनी प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी होता है, जो कि आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इसको पूरे को डिटेल से. फिलहाल के लिए समझ लेते हैं कि रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो कि बेस फॉर्म में ईडी लगा के बनती हैं. आगे आने वाली फॉर्म्स पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल किससे बनते हैं, बेस फॉर्म के ईडी लगा के सिंपली. फॉर एग्जाम्पल बिहेव. अब बिहेव की जो सेकेंड फॉर्म है या कह लो पास्ट सिंपल है, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बिहेव्ड. कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके लास्ट में ई होता है, फिर सिर्फ हमने क्या लगाना है, डी ऐड करना है. ये हो गई अपनी सेकेंड फॉर्म, ये बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म. सेकेंड को हम पास्ट सिंपल भी कह सकते हैं और थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं. ये थर्ड भी फिर क्या आ जाएगी, बिहेव्ड. ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड, इसमें भी लास्ट में ई दे रखा है तो कंप्लीटेड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म भी क्या बन जाएगी, कंप्लीटेड. सिर्फ डी हमने लगानी है. ऐसे ही लाइक के, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड. कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में वाई आया है और उससे पहले कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम क्या करते होते हैं, मैरी, मैरिड, वाई कट करके आई ई डी, ये हम सेकेंड फॉर्म क्रिएट कर देते हैं. ऐसे ही नेक्स्ट मैरिड, मैरी, मैरिड, मैरिड. स्टडी, स्टडीड, स्टडीड. स्टडी को भी फिर कैसे लिखेंगे, डी वाई, वाई को कट करके आई ई डी, स्टडीड और स्टडीड. मीन्स कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिसके ऑलरेडी लास्ट में ई दे रखा होता है, तो हमने फिर ई है इसके अंदर, सिर्फ डी ऐड करना है. बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड. कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड. लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड. मैरी, मैरिड, मैरिड. फिर ये वर्ड्स ऐसे आ गए जिसमें पीछे लास्ट वाला जो लेटर है वो वाई है, जिसको हमने कट करके आई ई डी लगा दिया.
अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें लास्ट में अगर दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल, नीचे शायद विजिबल नहीं है, ऊपर लिख देती हूँ यहाँ। फॉर एग्जाम्पल बैग है, तो जी से पहले यानी कि कॉन्सोनेंट से पहले ये जो वावल साउंड है, तो इसको अगर हम सेकेंड फॉर्म बना रहे हैं तो ये डबल जी हो जाएगा, बैग्ड। थर्ड फॉर्म भी इसकी ऐसी ही आ जाएगी, बैग्ड। कुछ वर्ड्स इस टाइप के होते हैं इसमें भी, लेकिन क्या है, ई डी से ही हम पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसकी क्रिएट कर रहे हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके ई डी लगता है, फॉर एग्जाम्पल कॉल, फिर सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल हम बना देंगे कॉल्ड, ई डी लगा के। नेक्स्ट हम ले सकते हैं वेट, वेटेड, वेटेड। मीन्स बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ब्स मिल जाएंगे जिसको हम ईडी लगा के उसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। किसी के लास्ट वाला जो लेटर है उसको डबल करके फिर ईडी लगा रहे हैं, जैसे स्टडी में किया था उसमें हम वाई को कट करके आई ई डी लगा रहे हैं। किसी के ऑलरेडी लास्ट वाला लेटर जो है वो ई दे रखा होता है, सिर्फ हमने फिर डी ऐड करके उसकी पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्रिएट कर देनी है। तो ये हो गई अपनी ई डी, जिसमें लगा के बेस फॉर्म में ई डी ऐड करके हम लगाते होते हैं, सेकेंड फॉर्म बनाते हैं, थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जब भी बेस फॉर्म में ई डी लगा के पास्ट सिंपल यानी कि वर्ब सेकेंड फॉर्म वर्ब की और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम क्रिएट करते हैं तो वो रेगुलर वर्ब होती है। ये हमने किया, और इसके अलावा जितनी भी फॉर्म्स बचती हैं वो सब हो गई अपनी इरेगुलर वर्ब्स। और उनको समझने के लिए मैंने ग्रुप वाइज इनको बांटा है 4 ग्रुप्स में। तो फर्स्ट ग्रुप के ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि सेम रहती हैं, चाहे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, बेस फॉर्म हो, चाहे सेकेंड फॉर्म हो या पास्ट सिंपल फॉर्म हो, या थर्ड हो जो कि पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं जिसको। तो तीनों क्या रहती हैं, सेम फॉर्म रहती है, सेम वर्ड रहता है। कट कट कट, कॉस्ट कॉस्ट कोस्ट। फिर हम कोस्ट को सेकेंड फॉर्म अगर बना रहे हैं तो कोस्टेड नहीं कहेंगे, सेकेंड फॉर्म भी कोस्ट ही रहेगी और थर्ड भी कोस्ट। पुट पुट पुट, हर्ट हर्ट हर्ट, और लेट लेट लेट, फिर ये लेटेड नहीं होएगा। मीन्स कहने का ये है, ये मीनिंग है कि जो ग्रुप फर्स्ट है उसके अंदर ऐसे वर्ब्स आ जाएंगी जिसमें सारी जो फॉर्म्स हैं बाकी की सेम रहती हैं, यानी कि बेस फॉर्म के जैसी रहती हैं। सेकेंड अगर ग्रुपिंग की बात करें हम, तो सेकेंड ग्रुप के अंदर इरेगुलर वर्ब्स की वो कैटेगरी आ जाएगी जिसमें सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, बेस फॉर्म को छोड़ के। अगर हम इसको छोड़ दें तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम रहेगी, यानी कि पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो एक जैसी रहेंगी। जैसे ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, बाय बॉट बोट, कैच कॉट कॉट, गेट गॉट गॉट, मेक मेड मेड। मीन्स सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जिसमें एक जैसे हों। फर्स्ट हमने ग्रुप की बात की जिसमें तीनों फॉर्म एक जैसी हैं, बेस फॉर्म के जैसे ही हैं बाकी के दो भी। और सेकेंड ग्रुप में हमने बात की कि बेस फॉर्म को छोड़ के पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो एक जैसी होती हैं। थर्ड ग्रुप की बात कर लेते हैं। इरेगुलर वर्ब्स में थर्ड जो ग्रुप है उसके अंदर ऐसी वर्ब्स आ जाएंगी जिसमें फर्स्ट और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती हैं, या कह लीजिए जिसकी बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल सेम होते हैं और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है यानी कि सेकेंड फॉर्म है वो अलग होती है, डिफरेंट होती है। कम केम कम, कम फर्स्ट फॉर्म के जैसा है, कम केम कम। बिकम बिकेम बिकम, तो फर्स्ट और थर्ड मैच हो रही है, एक जैसी हैं, और सेकेंड जो फॉर्म है वो अलग है। रन रैन रन,
तो सेकेंड ग्रुपिंग में आ जाएगा ऐसी वर्ब्स जो कि बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल सेम रहती है और जो सेकेंड फॉर्म है वो अलग होती है। ग्रुप फोर्थ की अगर बात करें तो इसमें ऐसी वर्ब्स आ जाएंगी जो कि तीनों में अलग अलग रहती हैं, चाहे बेस फॉर्म हो, चाहे पास्ट सिंपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, तीनों ही फॉर्म क्या रहती हैं, डिफरेंट रहती हैं, एक दूसरे से मैच नहीं होती। डू, डिड, डन, डू अलग है, फिर सेकेंड फॉर्म हो गई डिड और फिर डन, तीनों वर्ड्स क्या हैं, अलग अलग हैं। ऐसे बहुत सारी वर्ब्स हैं आगे। बी, इसकी पास्ट सिंपल में फॉर्म्स होती हैं वॉज, वर और बीन। फिर आ गया ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, चूज, चोज, चूजन, फॉल, फेल, फॉलन और ईट, एट, ईटन। तो ये तीनों वर्ड्स यानी कि तीनों फॉर्म्स जिसमें अलग रहती हैं वो हम रख देंगे ग्रुप 4 में। हमने बात की ग्रुप फर्स्ट में जो कि तीनों एक जैसी रहती हैं फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक जैसी रहेंगी। ग्रुप सेकेंड में हमने बात की थी जिसमें सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी रहती हैं, जो फर्स्ट फॉर्म है वो अलग होती है। थर्ड में हमने बात की जिसमें बीच वाली जो है वो डिफरेंट होती है, फर्स्ट और थर्ड मैच होती हैं। और ग्रुप फोर्थ और लास्ट में हमने बात की जिसमें तीनों डिफरेंट होती हैं। तो एक वर्ड है जो कि यूं समझ लीजिए कि आपके लिए होमवर्क ये रहने वाला है। कमेंट में हमें बताइए कि जो रीड वर्ब है, हमने इसको लिखा रीड, फिर नेक्स्ट वर्ब की फॉर्म जो है वो भी सेम स्पेलिंग होती है और नेक्स्ट थर्ड फॉर्म में भी सेम स्पेलिंग होती है। तो ये आपने कमेंट करके बताना है क्योंकि इरेगुलर वर्ब्स में हमने 4 ग्रुपिंग की है 4 पार्ट्स में और बहुत इलेबोरेटली समझ लिया है, बहुत अच्छे से डिटेल से हमने समझ लिया है कि कौन कौन सी वर्ब्स जो हैं किस किस ग्रुप में आ सकती हैं। तो आपने ये जो वर्ब है उसको कमेंट में लिखना है कि ये किस ग्रुप में हम रखेंगे, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में से। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।